अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं सादिया जफर और मैं हूं कुंवर हस्साम हैदर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई। बुलेटिन के बाकायदा आगाज से पहले हम बात करेंगे आज की तारीख के हवाले से और दिन के हवाले से। सादिया, आपको पता है आज क्या दिन क्या है? जी हाँ साम, आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे या ट्यूसडे? ट्यूसडे कैसे? आज सादिया, तारीख की अगर बात की जाए तो इसमें डिजिट्स हैं 2 और 2 मतलब 2 और 2 और ये तारीख नाजरीन आपको बताएं, कैपिटल टीवी के नाजरीन को भी हम बताते चलें कि ये 2000 साल के बाद ऐसी तारीख आती है और मुख्तलिफ मज़ाहिब में, मुख्तलिफ कल्चर्स में इसको एंजल डे भी कहा जाता है। और 2 का हिंसा बहुत अहम है और 2 के हिंसे को भाईचारे और मिलनसारी से भी जोड़ा जाता है और इसी हवाले से आज की तारीख है 2 और 2। आगे बढ़ें और आपको बाकायदा बुलेटिन के आगाज में बताएं कि अमीर मुमालिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन बनाएं, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। दुनिया को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, मनी लॉन्ड्रिंग भी बड़े चैलेंजेस हैं। दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम से गुर्बत में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, तरक्की पजीर ममालिक से पैसे की मुंतकली बड़ा मसला है। उन्होंने कहा, मुल्क का पैसा बाहर ले जाना अदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मजीद कहना है, हुक्मरानों की करप्शन की वजह से अदारे तबाह होते जाते हैं। दुनिया में भूख और अफलास, गुर्बत और दीगर मसाइल की जड़ मनी लॉन्ड्रिंग है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहां है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि तमाम ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात का ख्वाहां है। रूस और यूक्रेन मामलात के पुरअमन तरीके से हल के भी ख्वाहां हैं। मजीद कहा कि चाहते हैं कि ईरान से पाबंदी ख़त्म हो। इमरान खान ने कहा कि हम ईरान से सस्ती गैस हासिल कर सकते हैं। इमरान खान ने कहा कि चाहते हैं कि भारत लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए काम करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से यह भी कहा गया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। उन्हें यह भी कहा कि तरक्की पजीर ममालिक किसी सर्द जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। माजी में पाकिस्तान अमरीकी ग्रुप का हिस्सा था। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से रूसी टीवी को ये इंटरव्यू दिया गया है और इंटरव्यू में यह कहा गया है कि अमीर ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए। दुनिया को 2 बड़े चैलेंजेस का सामना है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इंटरव्यू में ऐसा कहना है। उन्होंने कहा, वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम, मनी लॉन्ड्रिंग भी बड़े चैलेंजेस हैं। और अब आपको बताते हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल दहशतगर्दों का कला कमा हुआ। इंतहा पसंदी, नफरत अंगेज मवाद के खिलाफ मौसर इकदाम किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 40,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों को तरबियत दी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में 22,000 के करीब लेविस खासादार एहलकारों की ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट, पाक अफगान सरहद का 95%, पाक ईरान सरहद का 78% काम मुकम्मल हुआ। कबायली अजला में 74 स्क्वायर किलोमीटर पर 60,000 से ज्यादा माइंस रिकवरी की गई। ऑपरेशन दवाताई खैबर ऑपरेशन के तहत पाक अफगान बॉर्डर पर मुकम्मल रियासती रेड को बहाल किया गया। सीपैक और दीगर मंसूबों की सिक्योरिटी यकीनी बनाई गई। 78 से ज्यादा दहशतगर्द तंजीमों, सरकर्दा दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। 200 से जायद शिद्दत पसंदों को अमन की राह पर गामजन किया गया। बलूचिस्तान और केपी में पोलियो मुहिम के लिए हर मुमकिन सिक्योरिटी की फराहमी को यकीनी बनाया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली, PSL में गैर मुल्की खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद, मुल्क में सयाहत का फरोग, गवादर और नॉर्दर्न एरियाज दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान में बुद्ध मत, हिंदू, सिख मज़ाहिब के पैरोकारों की जौक दर जौक आमद। 5 साल में अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क में अमन के रंग भर दिए। अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में ऑपरेशन रद्दुल फसाद को आज 5 साल पूरे हो गए हैं। DG ISPR ने इस्लामाबाद में कहा कि ऑपरेशन का मकसद 2 दहाइयों से जारी जंग और दहशतगर्दों का खात्मा करना था। DG ISPR ने मजीद कहा कि ऑपरेशन का मकसद कामयाब जंग के बाद हासिल फवायद को मरबूत बनाना था।
DGISPR की जानिब से यह भी कहा गया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद का अहम तरीन मकसद पाकिस्तानी आवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना था। जी हाँ, आपको बता रहे हैं, DGISPR की जानिब से ट्वीट किया गया है, ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी रहा। ऑपरेशन का मकसद 2 दहाइयों की जंग और दहशतगर्दों का खात्मा करना और आवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना था। ऑपरेशन से मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से निकलकर पुरअमन हुआ। रद्दुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शोहदा और अवाम के अज़्म से मुमकिन हो सकी। अपने शोहदा के अजीम कुर्बानियों और कौम के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कातिल केस की समाअत हुई। मुद्दई के वकील निसार असगर ने अदालत के सामने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता समाअत में तमाम मुल्ज़िमान के वकला ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए थे। थेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर ज़हूर ने 342 के बयान में ऑन ऑफ बयान क्यों ना दिया। वकील की जानिब से ये कहा गया, जख्मी अमजद ने एक प्राइवेट शिकायत की 6 नवंबर को इसी अदालत ने मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। वकील की जानिब से ऐसा कहा गया। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा कैपिटल टीवी अम्बरीन अली मौजूद हैं। जी अम्बरीन अली, का अदालती कार्रवाई के हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। दौरान समाअत असद जमाल ने मुख्तलिफ अदालतों के हवाले भी पेश कर दिए हैं। वकील का बताना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसलों में एक ही बात कही है। प्रोसिक्यूशन का केस था, मुल्ज़िमान की आपस में गुफ्तगू हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉल डाटा रिकॉर्ड को डिस्कार्ड कर दिया है। ये कहते हैं SP दफ्तर से डाटा जनरेट हुआ कि फ्रोड की बुनियाद पर ये एक बात कह रहे हैं, हमारे खिलाफ चार्ज फ्रेम किया गया कि हम मुल्ज़िमान के साथ राबते में थे। अब इसको साबित करें कि कत्ल के मुतल्लिक वालिदैन को मालूम था। जबकि वकील ने यह भी बताया है कि कॉल डाटा थर्ड पार्टी ने जनरेट किया, इस पर फैसला कैसे दिया जा सकता है। डाटा रिकॉर्ड हासिल करना है तो प्रॉपर चैनल के जरिए हासिल करना चाहिए। वकील ने सदा किया कि हमें शक का फायदा मिलना चाहिए। शौकत मुकद्दम काबिल इज्जत है, लेकिन वो खुद फरीक है, लेकिन इस कमरे अदालत में कोई फरिश्ता नहीं, इंसान है। 1 से 1.5 माह तफ्तीश चलती रही, लेकिन कॉल डाटा की बात नहीं की। हमने तो कॉल डाटा रिकॉर्ड को माना ही नहीं है। सवाल किया गया, नूर मुकद्दम की वालदा को शामिल तफ्तीश किया गया। प्रोसिक्यूशन के गवाह ने ही बताया कि लेकिन इसको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया, जबकि असद जमाल के जवाबी दलाइल इस वक्त खत्म कर दिए गए हैं। मुल्ज़िम जाकिर जाफर के वकील बशारतुल्लाह ने जवाबी दलाइल का आगाज कर दिया है। जी अम्बरीन अली, आप अदालती कार्रवाई के हवाले से अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं कि अदम एतमाद पर मुशावरत हो रही है। अब इमरान खान को घबराने की जरूरत है, ऐसा कहा गया है शाहिद खाकान अब्बासी का। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि हुकूमत के करप्शन के केसेस की इंतहा नहीं और एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि हुकूमत के गैर कानूनी मुशीर एहतसाब को अपने असासों का जवाब देना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा, सदर एक आईनी ओहदा है, सदर का ओहदा रियासत का ओहदा होता है। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था, कोई भी ऑर्डिनेंस आता है और सदर इस पर दस्तखत कर देते हैं। मीडिया और अवाम की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, मालूम नहीं पैका ऑर्डिनेंस की क्या ज़रूरत थी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना है, मुल्क में महंगाई दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। लाइट नहीं वो आएगा भी 10:30 भाई आप थोड़ा साइड को ना भैया। हेलो मोबाइल इधर देखिए सही। अरे यार भाई साहब वो जवाब जो है ना, एक तो पिछले की ऐसी है रिंजी की ना, एक इसी पर बात करने के लिए नुमाइंदा कैपिटल टीवी अम्बरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अम्बरीन अली, मजीद तफसीलात क्या हैं, आगाह कीजिएगा। देखो जी, रेफरेंस पर समाअत एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने की है और इस समाअत में वक्फा कर दिया गया है। इससे कबल नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में बताया कि नैब गवाह रास्ते में है, थोड़ी ही देर तक पहुंचेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दी, जिसके बाद अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी को हाजिरी लगाकर जाने की इजाज़त दी। वक्फे के बाद मुल्ज़िम शेख इमरानुल हक के वकील कासिम अब्बासी नैब गवाह पर जरा करेंगे। जबकि इससे कबल शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से बात भी की, जिसमें उन्होंने बताया कि चेयरमैन नैब बता दे कि आपने इस मुल्क में कितने सियासतदानों को पकड़ा है और इसकी वजाहत भी करें। इन अदालतों में कैमरे लगाएं और आवाम को दिखाएं।
کیونکہ نہ چیئرمین نیب تھکتا ہے، نہ وزراء، نہ عمران خان تھکتے ہیں۔ اس حکومت کی کرپشن کے کیسز کی انتہا نہیں، اور ایک دن ضرور اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ اس ملک کے غیر قانونی اور غیر آئینی وزیر احتساب کو اپنے اثاثوں کا جواب دینا ہوگا۔ جی امبرین علی، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر دیں گے آپ کو اسلام آباد سے، جہاں پر محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست خارج۔ اسلام آباد میں ہائی کورٹ نے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی مقدمے کی درخواست پر فیصلہ سنایا۔ محسن بیگ کے وکیل کے مطابق درخواست کی مزید پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ موکل کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ کا فورم موجود ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ محسن بیگ کے بعد نئی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ محسن بیگ اگر بعد میں نئی درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس اطہر مین اللہ نے محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی مقدمے کی درخواست پر فیصلہ سنایا ہے۔ امبرین علی، نمائندہ کیپٹل ٹی وی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی امبرین علی، عدالتی فیصلے کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ امبرین علی سے رابطہ کر رہے ہیں، ابھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ اگر محسن بیگ بعد میں کوئی درخواست دائر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست خارج کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی امبرین علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی امبرین، بتائیے گا عدالتی فیصلے کے حوالے سے۔ دیکھو جی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے دہشت گردی کا مقدمہ ختم کرنے کی درخواست واپس لینے پر خارج کر دی ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ محسن بیگ کے وکیل کے مطابق درخواست کی مزید پیروی نہیں کرنا چاہتے۔ محسن بیگ کے وکیل نے کہا کہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے ٹرائل کورٹ کا فورم بھی موجود ہے۔ محسن بیگ کے بعد نئی درخواست جو ہے وہ دائر کرنا چاہتے ہیں بعد میں تو کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مین اللہ نے محسن بیگ کے خلاف دہشت گردی مقدمے کی درخواست پر یہ فیصلہ سنایا ہے۔ جی، فیصلہ سنایا گیا ہے عدالت کی جانب سے۔ امبرین علی، آپ فیصلے کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھیں، بہت شکریہ آپ کا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پی ٹی اے نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ ٹرانس ورلڈ سب میرین کیبل سسٹم میں ایک کیبل کٹ گئی ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز میں کمی ہو سکتی ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے سمندری ساحلوں سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر کیبل کٹی ہے۔ کنسورشیم انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے ایڈ ہاک بینڈ وڈتھ کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق خرابی کی جگہ اور انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نمائندہ کیپٹل ٹی وی ناصر بٹ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی ناصر بٹ، پی ٹی اے کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کیبل کٹی ہے، تفصیلات کیا ہیں؟ بالکل جی، پی ٹی اے نے ملک بھر میں جو انٹرنیٹ سروس سے متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ٹرانس ورلڈ سب میرین جو ہے کیبل سسٹم میں ایک کیبل کٹ گئی ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے کہا گیا ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ اس میں کمی آ سکتی ہے اور پاکستان کے سمندری ساحلوں سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر جو کیبل ہے وہ کٹی ہے۔ پی ٹی اے کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کنسورشیم انٹرنیٹ کی فراہمی کے لیے ایڈ ہاک جو بینڈ وڈتھ کا بندوبست ہے وہ کیا جا رہا ہے، جبکہ خرابی کی جگہ اور انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ جی، بحالی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ناصر بٹ، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور اب آج کی تاریخ کی بات کرتے ہیں۔ 22/2/2022 میں کیا خاص ہے؟ ہر روز ہی دنیا میں کچھ نہ کچھ نیا اور منفرد ہو رہا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی بدولت وہ سب کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ آج کا دن اور یہ تاریخ اس صدی کی سب سے اہم تاریخ ہے، کیونکہ اسے الٹا پڑھیں یا سیدھا ایک ہی نظر آئے گی۔ آج کی تاریخ میں کیا خاص بات ہے؟ اس میں صرف 2 ہندسے ہیں، یعنی 2 اور 0 کا ہندسہ۔ اگر 2 کا حصہ مسلسل 3 بار ایک ساتھ آئے تو یہ اینجل نمبر کہلاتا ہے۔ اگر یہی ہندسہ کسی بھی نمبر کی سیریز میں زیادہ آ رہا ہے تو وہ بھی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ 2 کا ہندسہ ایک ساتھ کئی بار آئے تو دوہری قوت
मजबूत रिश्ते और तवाज़ुन को वाज़े करता है। इसी तरह दो के हिंसे को समझौता करना, कबूल करना, हमदर्दी, ताउन का इजहार करना भी समझा जाता है। साल 2022 और ये दूसरा महीना सुपर चार्ज कहलाता है। ये तारीख अब दोबारा कभी नहीं देखी जाएगी।